राजलिप्सा नहीं छोड़ने पर जाएंगे नरक में, राजा प्रजा का पोषण की बजाय कर रहे शोषण। इंदु प्रभाजी मसा। हमारे पाप और पुण्य ही साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएंगे। डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मसा। रूप रजत विहार में नियमित चातुर्मासिक प्रवचन माला। भीलवाड़ा 11 जुलाई। राजा का प्रथम कर्तव्य प्रजा की रक्षा व देखभाल करना होता है। उनके लिए देश सर्वोच्च होना चाहिए। पहले राजा प्रजापालक होते थे और प्रजा को पुत्र समान मानते हुए देखभाल करते थे, लेकिन समय बदला और अब राजा द्वारा प्रजा का शोषण किया जाता है। पहले भामाशाह जैसे मंत्री होते थे, लेकिन अब राजा से लेकर मंत्री तक सभी शोषण करते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ने से अब प्रजा को फायदा देने के बजाय सताने का कार्य अधिक होता है। प्रजा का पोषण करने की बजाय खाने की भावना अधिक रहती है। ये विचार शहर के चंद्रशेखर आजादनगर स्थित स्थानक रूप रजत विहार में मंगलवार को नियमित चातुर्मासिक प्रवचनमाला में मृद्रा मणि महासाध्वी श्री जैनमतेजी मसा की सुशिष्या मृद्रा ज्योति महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा ने जैन रामायण के तहत राजा के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जो राजा राजलिप्सा में लिप्त होता है वह नरक में और जो छोड़ता है वह मोक्ष में जाता है। आगमों में ऐसे कई राजाओं के उदाहरण हैं। राजा को भी समय आने पर राजलिप्सा छोड़ देनी चाहिए। जो सैनिक राष्ट्र रक्षा के लिए तैनात रहते हैं वह भी उनका धर्म है। उन्होंने रामायण का वर्णन करते हुए कहा कि 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी के समय कीर्तिध्वल नामक प्रजापालक राजा का राज्य लंका में था। साध्वी श्री ने जिनवाणी का महत्व बताते हुए कहा कि इसे श्रवण करने से आदि व्याधि उपाधि मिटकर समाधि की ओर प्रस्थान करते हैं। जिनवाणी सुनने से यह भव और परभव दोनों सुधर जाएंगे। धर्मसभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभाजी सा ने कहा कि जिनवाणी कहे या आगमवाणी कुछ भी नाम दे, लेकिन इससे महान कोई दूसरी वाणी नहीं है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जिनवाणी श्रवण का ये अवसर भी दोबारा नहीं आएगा। जो अभी किसी कारण नहीं आ रहे उन्हें भी इससे जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आगम में हर समस्या का समाधान है और आगम के दर्शन करने से भी पुण्यार्जन होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पाप और पुण्य ही साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएंगे। ऐसे में हमारे कर्म ऐसे हैं जो पाप को खत्म कर पुण्य को बढ़ाए। मेरा है जो मेरा और तेरा है जो भी मेरा, ऐसी बात करने वाले दुर्योधन के समान राक्षसी कर्म करने वाले होते हैं, जिसका नाम भी आज कोई नहीं रखना चाहता। साध्वी श्री ने कहा कि जिसका धर्म सहायक होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और जीरो से हीरो हो जाता, और जो पाप करते हैं वह हीरो से जीरो हो जाते हैं। हमेशा किसी पर दोषारोपण करने की बजाय भाव शुद्ध रखने चाहिए। भाव श्रेष्ठ होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। घर आए संतों का दर्शन नहीं करने पर पाप कर्म का उदय। तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी सा ने सुखविपाक सूत्र का वाचन करते हुए बताया कि किस तरह सुबाहु कुमार का 500 कन्याओं के साथ विवाह होता है। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके नगर में भगवान महावीर का आगमन होता है, तो सुबाहु कुमार उनके दर्शन के लिए पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि पापी आत्मा को धर्म नहीं सुहाता। घर में आए संत के जो दर्शन नहीं करते उनके पाप कर्म का उदय हो जाता है। जब तक पाप का उदय रहता है, लाख कोशिश कर ले धर्म ज्ञान नहीं कर सकते। जिनवाणी सुनने से पाप कर्मों का क्षय होता है। आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी सा ने गीत मैं गुरुनी के चरणों की धूल प्रस्तुत किया। धर्मसभा में आगमज्ञ चेतना श्रीजी मसा एवं नवदीक्षिता हिरल प्रभाजी मसा का भी सानिध्य मिला। धर्मसभा का संचालन श्री सिंध के मंत्री सुरेंद्र चौररिया ने किया। चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक होंगे।